अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिडक्टिव रीज़निंग के बारे में बात करेंगे। डिडक्टिव रीज़निंग के बारे में आपके पास रिसर्च के अंदर ये टॉपिक यूज़ होता है। इसके साथ आपका दूसरा पार्ट भी है इंडक्टिव रीज़निंग। तो सबसे पहले हम डिडक्टिव रीज़निंग के बारे में बात करेंगे कि डिडक्टिव रीज़निंग जो है वो आपके पास किस तरीके से यूज़ होती है रिसर्च के अंदर, और वो क्या उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर इफ़ेक्ट है, और उसके अंदर फर्दर आपके पास क्या चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहली बात कि हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या चीज़ है। जब हम प्रॉब्लम की कोई भी बात करते हैं तो हमारे पास करेक्ट रीज़न होना चाहिए। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हम उसका एक रीज़न देंगे कि इस रीज़न के थ्रू ये सॉल्व होगी। जैसा कि अगर आपने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है कि आपकी कार्स की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 2018 के अंदर लेस हुई है, तो आप क्या करेंगे कि आप उसका रीज़न प्रोवाइड करेंगे कि वो क्यों लेस हुई है और उसको हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। आइदर क्या उसमें इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम्स थी, स्टाफ कम था, या रॉ मटेरियल नहीं था। तो बेसिकली एक लॉजिक आपकी बन जाती है कि आपके पास करेक्ट उसका रीज़न क्या है वो आपने फाइंड आउट करना होता है। देन उसकी बेसिस पे आप इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करते हैं। जैसा कि मैं ये बता रहा हूँ कि क्या वो एचआर स्टाफ की वजह से हो रहा है, या आपके पास एम्प्लॉयमेंट कम थी, या आपके पास रॉ मटेरियल कम था। तो जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात कर रहे हैं तो आपने उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, उस क्वेश्चन के पीछे की स्टोरी अंडरस्टैंड करनी है, कोई फैक्ट्स और फिगर्स होंगी आपके पास। आपने वो प्रॉब्लम को एनालाइज करना है और उसके अलावा उस जैसी डिफरेंट प्रॉब्लम्स के साथ जो है आपने कंपेयर करना है। तो इस बेसिस के ऊपर आप उस प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक जो है आप उसको अप्लाई करेंगे। तो जब आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और आपने करेक्ट रीज़न को ढूंढना है तो आपके पास जो पहली चीज़ बनती है वो है डिटेक्टिव रीजनिंग। डिटेक्टिव रीजनिंग जो है वो आपकी ऐसी लॉजिक है जो आपके पास जनरल स्टेटमेंट से स्पेसिफिक स्टेटमेंट की तरफ मूव करती है। जैसे आपके पास जो है अगर कोई आपके पास क्वेश्चन हो कि ऑल मैन आर मॉर्टल, तो आपके पास एक मेजर बन जाएगा, लेकिन आर स्कॉट्रेस इज़ अ मैन, कि एक मैन का एक स्पेसिफिक आपने नाम ले लिया, वो इसकी एक माइनर रीज़न बन जाएगी। देयर फॉर सोक्रेट्स इज़ मॉर्टल कंक्लूजन। तो ये आपके पास स्टेटमेंट बन जाती है कि आप जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ जा रहे हैं। जैसा कि पहली हमारे पास प्रॉब्लम थी कि कार्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो लेस हुई है, तो ये आपके पास मेजर एक पार्ट बन जाएगा प्रॉब्लम का। देन सेकंड बनेगा कि फोर्ड की कार्स की जो प्रॉब्लम है वो इस साल के अंदर कम हुई है, या स्पेसिफिकली टोयोटा की कार्स की प्रॉब्लम जो है वो इस साल के अंदर कम हुई है, तो ये माइनर बन जाएगा। और इसके साथ आप रिलेट करेंगे, सो देयर फॉर टोयोटा की जो कार्स है उसकी इस साल के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कम हुई है। तो ये एग्जांपल आपके पास साइलोगिज्म की बन जाती है। जब हम साइलोगिज्म की बात करते हैं तो ये एक ऐसी आर्गूमेंट की स्टेटमेंट है जिसके अंदर आपके पास दो स्टेटमेंट होती हैं, एक माइनर होती है और एक मेजर होती है, जिस तरीके से अभी मैंने पीछे बताया। और उसके बाद आप कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी आपने उसकी प्रीमिसेस या लॉजिक सेट करनी है और आपने उसकी कंक्लूजन बनानी है, तो उसके लिए आपने उस आर्गूमेंट को वैलिड जो है आपने साउंड करना है। तो आप उसके लिए जो है पहले आप मेजर प्रीमिसेस आप बताते हैं और फिर आप माइनर बताते हैं। लेकिन आपकी जो कंक्लूजन है उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि आपकी कंक्लूजन जो है वो उसको फॉलो करेगी या नहीं। सो आर्गूमेंट जो है अगर जो है कंक्लूजन को फॉलो कर रहा है तो वो आपके पास वैलिड की तरफ भी जा सकता है, और आपके पास आर्गूमेंट जो है वो इनवैलिड की तरफ भी जा सकता है। लेकिन हमें यहाँ पे ये केयरफुल आपने ये चीज़ अपने जहन में सोच के रखनी है कि आपने ट्रुथ को वैलिडिटी के साथ नहीं रखना। वैलिड चीज़ें हो सकती हैं लेकिन माइट भी वो ट्रू ना हो। तो साइलोगिज्म जो है वो आपके पास डिटेक्टिव रीजनिंग के अंदर जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो आप मेजर से स्टार्ट करते हैं और माइनर की तरफ मूव करते हैं और उन दोनों को रिलेट करके एक आपस में कंक्लूजन एक ड्रॉ करते हैं कि आपके पास क्या डिटेक्टिव रीजनिंग बनती है उसकी और क्या रीज़न उसका बनता है। तो इसमें तीन चीज़ें आ गई, मेजर, माइनर और एक उसकी एंड में कंक्लूजन होगी। आज जब हम डिटेक्टिव रीजनिंग की फर्दर बात करते हैं तो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स और मैंने यहाँ पे आपके पास शो की हैं। जैसे ऑल स्टूडेंट्स ईट पिज़्ज़ा, सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो पिज़्ज़ा जो हैं वो खाते हैं, और जो क्लैरी जो है वो वहाँ के ऊपर एक यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट है। सो इसके मतलब जो है क्लैरी भी पिज़्ज़ा खाएगी। तो आपने इस तरीके से आप साइलोगिज्म और डिटेक्टिव रीजनिंग करते हैं कि सारे स्टूडेंट पिज़्ज़ा खा रहे हैं, एक स्टूडेंट उस यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ती है और वो XYZ यूनिवर्सिटी की जो स्टूडेंट है इस वजह से वो भी पिज़्ज़ा खाती है। इसी वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि सारे जो है एथलीट्स जो हैं वो जिम में जाते हैं। इसी तरीके से जो है एक जो स्पेसिफिक बैरी पर्सन है वो भी एक एथलीट है, इस वजह से वो भी जिम में वर्कआउट करता होगा। सो बेसिकली ये ट्रू हो ना हो तो ये इसकी कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन आप फैक्ट्स के ऊपर और डिटेक्टिव रीजनिंग के ऊपर ये अप्लाई कर रहे होते हैं कि वो जो है एक अगर बंदा ये काम कर रहा है तो क्या पता सारे बंदे यही काम कर रहे हैं। तो इसी की एक तीसरी एग्जांपल मेरे पास बनती है कि सारे मैथ टीचर जो हैं वो 7 फीट टॉल हैं, और जो है वो मिस्टर डी जो है मैथ टीचर है, तो इस वजह से वो भी 7 फीट टॉल होगा। ये आर्गूमेंट वैलिड है बट ये ट्रू नहीं है।
क्योंकि अगर जो है अगर आप इसकी एग्जांपल की फॉर्म देखें तो माइट भी जो है जो मिस्टर डी हैं वो जो है 6 फुट का हो, या वो 5'10" का हो, या 5'8" का हो। तो स्पेसिफिकली आर्गूमेंट्स को फर्दर टेस्ट करने के लिए हमें फ़र्दर उसके हाइपोथेसिस के ऊपर काम करना पड़ता है, उसके ऊपर फर्दर रीजनिंग देनी पड़ती है। तो इसका आप एक सोल्यूशन निकालते हैं कि अगर P होगा तो देन Q होगा, और X अगर P है तो देयरफॉर X इज़ Q। सो बेसिकली ये आपके पास आर्गूमेंट्स बनते हैं, और ये वीडियो आपकी यहीं तक थी। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर इंडक्टिव रीजनिंग के बारे में बात करेंगे।